Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video. And in this video we are going to discuss about government and granted institutes benefit. अब यहाँ पर गुजरात के अंदर टोटल 16 नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है. आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस. तो ये यहाँ पर 16 नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है कि जबकि यहाँ पर अगर हम 3 नंबर ऑफ दूसरी ग्रांटेड कॉलेज की बात करें तो कुल मिला के यहाँ पर आपके पास 19 नंबर ऑफ कॉलेजेस आती है कि जिसका यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट या फिर ग्रांटेड रहने वाला है. इसका सबसे मेजर एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जिसकी फीस यहाँ पर 1500 रुपीज़ पर ईयर रहने वाली है एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दी बॉय स्टूडेंट्स. अगर हम यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कोई भी इंजीनियरिंग फीस पे करनी नहीं रहती है. अब जब मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग फीस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इंजीनियरिंग फीस और एग्ज़ाम फीस डिफरेंस रहती है. तो यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फीस पे करनी रहेगी, यहाँ पर इंजीनियरिंग फीस ज़ीरो हो जाएगी. तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक के बाद एक देख लेते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख सकते हो ये किसका सिंबल है. यहाँ पर है VGEC, देन GEC राजकोट, GEC गांधीनगर, GEC वलसाड़, उसके बाद यहाँ पर MSU है. बाकी की देखें तो यहाँ पर GEC पाटन, इसके अलावा यहाँ पर LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, GEC दाहोद, गोधरा, बहुत सारे यहाँ पर आपको गुजरात के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिल जाएगी गवर्नमेंट के अंदर. तो यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट में मेजर यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं. तो सबसे पहले तो एक के बाद एक कंपेयर कर ले. तो पहले नंबर पर लिखा है लेस ट्यूशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस. दिस इज रियली 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 ट्रू. अब यहाँ पर आप नॉर्मल किसी भी कॉलेज का बात कर लीजिए तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पर अंदाजे से 1 लाख रुपया पर ईयर लेके चलना ही पड़ेगा फीस को लेकर. बट अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़ ही है गर्ल्स के लिए, यहाँ पर ज़ीरो फीस रहती है. तो सबसे पहला यहाँ पर मेजर एडवांटेज में यही है कि लेस ट्यूशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस. अगर हम दूसरे नंबर ऑफ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंस लेबोरेटरी. तो यहाँ पर ये पॉइंट में यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस बहुत बड़े होते हैं. एंड सेकेंड पॉइंट कि यहाँ पर अगर हम देखे जाए तो LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एस्टेब्लिश हुई थी 1948 में. तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स उस टाइम से यहाँ पर है बट अभी यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है. तो यहाँ पर अगर हम प्राइवेट के सामने कंपेयर करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको वीक देखने को मिलेगा. बट एट दी एंड यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ के नाम पे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में लेबोरेटरीज की फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी. बट अगर हम यहाँ पर ईच स्टूडेंट्स की बात करें पर स्टूडेंट्स यहाँ पर फैसिलिटीज़ तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसके सामने लेबोरेटरीज की फैसिलिटीज़ में यहाँ पर डिवीजन देखने को मिलेगा. यानी कि अगर मैं कंप्यूटर ब्रांच की बात करूँ तो यहाँ पर मान लीजिए कि 150 नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हर साल आते हैं. तो इसके सामने हर एक स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं रहता है. यहाँ पर 2 स्टूडेंट एक यहाँ पर कंप्यूटर की सिस्टम अवेलेबिलिटी रहती है. बट ये भी यहाँ पर हर ईयर बाय ईयर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है. अगर हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 की बात करें विच इज़ द स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल टाई-अप्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स लाइक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ साइमंस, बोस एंड L&T. अब यहाँ पर तीसरे नंबर ऑफ पॉइंट में यहाँ पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की यहाँ पर बात की हुई देखने को मिल रहा है. अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बता दूँ तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है. तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब ये होता है कि जो इंडस्ट्रीज अभी यहाँ पर एक्टिव है जैसे कि यहाँ पर साइमंस हो गई, बोस हो गई, L&T हो गई, ये सारे इंडस्ट्री में जो भी मशीनरीज इक्विपमेंट रहते हैं वो यहाँ पर कॉलेजेस के अंदर होते हैं ऑपरेट करने के लिए, ट्रेनिंग पर्पस के लिए, सीखने के लिए. तो अगर ये सारी फैसिलिटीज़ होती है तो ये सारी फैसिलिटीज़ आती है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर. तो यहाँ पर LD जैसी कॉलेज में आप इसके वेबसाइट पर ही देख सकते हो कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कितने नंबर ऑफ मशीन्स की अवेलेबिलिटी है. तो ये भी यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आप इसको कंसिडर कर सकते हो. अगर हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर है वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड इंक्रीजिंग रिसर्च वर्क. तो ये बात तो 100% फैक्ट है. अगर आप यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस लोगे इसके ऊपर यहाँ पर एकेडमिक्स में जाके यहाँ पर प्रोफेसर्स के बारे में सर्च करोगे तो मोस्टली यहाँ पर PhD लेवल के या फिर M.Tech तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता ही है यहाँ पर टीचिंग के लिए. तो यहाँ पर जो भी एसोसिएट लेवल के प्रोफेसर हो रहते हैं उसका यहाँ पर LD जैसी कॉलेज में PhD लेवल तक का एजुकेशन देखने को मिलता है. बाकी की सारी कॉलेज में मिनिमम M.Tech जितना क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफाइंग ज़रूरी रहता है प्रोफेसर्स के लिए. तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर आपके प्रोफेसर्स M.Tech या फिर PhD लेवल के भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे.
और लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज एक्सीलेंट एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। अब यहाँ पर ये तो सिर्फ एडवांटेज में आपको दिखाया गया है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मेरा समरी में यही निकल के आ रहा है कि अगर यहाँ पर 19 नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर हम कंसिडर करें टॉप 10 कॉलेज को, तो फिर यहाँ पर आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो। बट अगर यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि जहाँ पर पिछले 5 साल में कोई भी पर्टिकुलर कट ऑफ ही नहीं है, कोई भी एक रैंक चाहिए ही नहीं एडमिशन लेने के लिए, देन यू शुड गो विथ अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। एट द एंड यहाँ पर कहना तो मैं यही चाहूँगा कि अगर कंपटीशन टफ है, हर साल यहाँ पर सीट्स फिल हो जाती है, तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज यू शुड थिंक अबाउट अदर engineering colleges. Alright, so yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.